नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था दैट वाज प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउंस को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज भी। एक एक करके मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको करवाऊंगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेगी, मेरी छोटी छोटी क्लास रहेगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल वन बाय वन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ द प्रोनाउन। तो मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउंस मतलब पर्सनल प्रोनाउंस का कंसेप्ट इससे पहले करवाया था, ठीक है। तो जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस को मुझे थोड़ा मैंने जब आपको वो टेबल करवाया था पर्सनल प्रोनाउंस का, आप उसको पजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। जो मैंने टेबल कराया था पजेसिव प्रोनाउन का और पर्सनल प्रोनाउंस का, वो टेबल था, तो उसका मुझे लगा कि उस क्लास में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल नहीं दे पाई थी। तो इन दैट केस मैं कुछ एग्जाम्पल्स उसी से रिलेटेड लेके आई हूँ। आप पहले जाके उस क्लास को देख लीजिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा, सो दैट आपको उसके कंसेप्ट यहाँ पे आके भी अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट। क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउंस में आपका क्या रहता है? आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप इसको पर्सनल प्रोनाउन ही लेके चलिए, दैट ये आपका जैसे पर्सनल प्रोनाउंस ही है। तो क्या है आपका कि आप इसको पोजीशन एज अ पोजीशन भी ले सकते हैं, बट लेट अस स्टार्ट द टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? डैश हैज लॉस्ट हर पर्स। ओके, तो अब देखो, ये पर्स खोया है, ठीक है। किसका खोया है? हर। हर का यूज हम कब करते हैं? लड़कियों के लिए करते हैं। लड़कियों के लिए कब करते हैं? जब हमें लड़कियों का पोजेशन मतलब लड़कियों का किसी चीज के ऊपर पोजेशन दिखाना होता है, तब हम यहाँ पे एज अ प्रोनाउन हम हर का यूज लड़कियों के लिए करते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डैश हैज लॉस्ट हर पर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास वन ऑफ द प्रोनाउन, ओके, एंड वन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें यहाँ पे ये वाला वर्ड ही इन टोटल इट विल हेल्प अस इन टोटल कि हमें यहाँ पे क्या फील करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे हर है तो या तो हम यहाँ पे शी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे किसी लड़की का नाम यूज कर सकते हैं। इधर वी कैन यूज हियर द प्रोनाउन शी, और वी कैन यूज हियर द नेम ऑफ एनी ऑफ द गर्ल। ओके, यहाँ पे हम शी का यूज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम कविता या फिर एनीवन एल्स मतलब किसी भी लड़की का नाम यूज करते हैं। शी हैज लॉस्ट हर पर्स, करेक्ट। अगर इसके अलावा अब कविता हैज लॉस्ट हर पर्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब इनका पोजीशन दिखाने के लिए किसके ऊपर? पर्स के ऊपर हमने हर का यूज किया। और क्या है इसका कि आपको जो अगर इसका आपको नाम के रेपिटेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया, ठीक है। अगर हमने नाम नहीं लिखा तो हमने अगर शी लिखा तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोनाउन, एज वी यूज प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक प्रोनाउन है और यहाँ भी ये एक प्रोनाउन है। तो इन सच अ वे वी कैन फिल द प्रोनाउंस एनीवे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सुमिता इज गोइंग टू दिल्ली टू सी डैश सिस्टर। ओके, यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया गया है, तो सुमिता इज गोइंग टू दिल्ली टू सी। अब किसकी सिस्टर है? सुमिता की सिस्टर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे, ठीक है। सिस्टर के ऊपर सुमिता का पोजीशन दिखाने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे दैट इज हर। ओके, नेक्स्ट इज डैश हिमसेल्फ रूइंड डैश फ्यूचर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी अगर हम ऐसे यूज करें, अब हमें नहीं पता है कि हमें यहाँ पे हमारे पास ये वाला कीवर्ड भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, देन विच वर्ड
word is indicating us the answer. Which word, which one of all these words? So अगर हम यहाँ पे देखें तो himself से himself is one of the word in the same sentence which is indicating towards the noun or pronoun. Okay, अब अगर हमें यहाँ पे इसका pronoun use करना है then we will use here he. ठीक है, या फिर किसी लड़के का नाम यूज कर सकते हैं, सुमिता की जगह अगर सुमित कर लो तो वो भी हो सकता है. बट इफ वी आर स्टडिंग हियर द प्रोनाउन देन वी विल यूज हियर ही. ओके, अब इसका आप देखो ही हिमसेल्फ रूइंड. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? हिज का यूज करेंगे. हिज फ्यूचर. किसका फ्यूचर खराब किया? उसने खुद का फ्यूचर खुद ही खराब कर लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि उसके फ्यूचर पे उसका पोजीशन दिखाने के लिए जो हमने कीवर्ड यूज किया, जो हमने प्रोनाउन यूज किया, वो है हिज. ओके, ठीक है, यहाँ पे भी हमने प्रोनाउन यूज किया, दैट इज ही. ठीक है, ही के लिए हम जो पोजेशन वाला पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट इज हिज. ओके, नेक्स्ट इज बोथ रिद्धि एंड सिद्धि हैव पेड डैश फी. ओके, अब देखो बोथ ऑफ दीज आर गर्ल्स. ठीक है, अगर रिद्धि के साथ सिद्धार्थ भी होता तब भी हम यहाँ पे एक कॉमन प्रोनाउन का यूज करते, जो कि हम फॉर द मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल्स हम यूज कर सकते हैं. तो नो मैटर इज देयर कि हमें यहाँ पे मेल और फीमेल दिए गए हैं. मैटर इज देयर कि अगर हमें दोनों के लिए यूज करना है, इधर इट इज बॉय और इट इज गर्ल्स, और बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकते हैं और दोनों फीमेल भी हो सकते हैं. तो देखिए बोथ रिद्धि एंड सिद्धि हैव पेड डैश फी. अब यहाँ पे हर नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा. हमें क्या यूज करना है? दोनों के लिए कॉमन वर्ड को यूज करना है यहाँ पे, दैट इज देयर. अब हमें फी पे इनका पोजीशन दिखाने के लिए जो कीवर्ड यूज करना है, दैट इज देयर. देयर, THEIR. ठीक है, और एक रहता है आपका THERE. ठीक है, ये इंडिकेट करता है प्लेस को. ठीक है, वहां. ठीक है, वहां किसको इंडिकेट करता है? वहां. और ये दिखाता है आपका पोजेशन, अधिकार. ये फर्क है दोनों देयर में, और ऑफ कोर्स इनकी स्पेलिंग्स में भी फर्क है. ये है THEIR एंड दिस वन इज THERE. ओके, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, मतलब उनके लिए नहीं है जिनको पता है, सिर्फ उनके लिए है जिनको पता नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ पता नहीं होता. जिसकी इंग्लिश वीक है वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से वीक है, क्योंकि आपको इनका यूज ही पता नहीं होता. अगर आपको इनका मीनिंग पता नहीं है तो आप इनका यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको करेक्ट नॉलेज होना ग्रामर की इज मैंडेटरी एवरीवेयर, फॉर स्पेसिफिक फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. ओके, तो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक व्हाट एवर वी वर डिस्कसिंग. ओके, तो अभी हमारा पर्सनल प्रोनाउन का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है. नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, तो क्या है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस? एज द नेम सिग्निफाइज, यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड्स की बात करेंगे. ठीक है, ओके, जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, आपका जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो किसका काम करता है? वो क्वेश्चंस पूछने का काम करता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स as well as the WH words are here
फर्स्ट वन इज हु, देन हुज, whom, what, which, all these are the question words. Okay, अब यहाँ पे देखिए who, whose, whom, मतलब इनको आप कहाँ पे यूज करेंगे? पर्सन्स के लिए यूज करेंगे आप, who, whose और whom, ठीक है, इनको आप पर्सन्स के लिए यूज करेंगे, इंसानों के लिए यूज करेंगे. ओके, व्हाट का यूज करेंगे आप? थिंग्स के लिए, ठीक है, और विच का यूज करेंगे आप इन दोनों के लिए, फॉर द पर्सन्स एज वेल एज फॉर द थिंग्स, ये दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है, दोनों के लिए यूज होगा ये, ठीक है, ये है कॉमन यूज. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द यूज ऑफ हु. ओके, तो क्या है यहाँ पे देखो, हु का यूज किसके साथ करेंगे? हु जो है वो आपका सब्जेक्ट बन के आता है सेंटेंस में, ठीक है, हु जो है वो आपका सब्जेक्ट बन के आएगा सेंटेंस में. हुम आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा, हुज आपका पजेसिव फॉर्म में आएगा, ठीक है, और व्हाट और विच आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन के आएंगे. लेट अस टेक द एग्जांपल्स फॉर द सेम. अब हु सब्जेक्ट बन के कैसे आएगा? तो फर्स्ट वन इज डैश स्टोल योर पर्स. ओके, तो देखो यहाँ पे हम फिल करेंगे हु, ठीक है, हु इज working as a subject here in the same sentence, and it is one of the interrogative pronoun here. Okay, who stole your purse? अगर हम यहाँ पे आंसर करें that देबीना stole your purse, ठीक है, तो यहाँ पे देबीना के लिए जो हमने interrogative pronoun यूज किया that is who. Okay, next is dash are you inviting to the party. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे, ठीक है, dash are you inviting to the party. ठीक है, तो अगर इसका आंसर आए I am inviting नविता to the party, तो नविता के लिए जो हमने प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज किया दैट इज whom. ओके, नेक्स्ट इज आपका है whose. ओके, एंड द एग्जांपल इज हियर डैश शर्ट इज दिस, तो whose shirt is this. ओके, वी विल फिल हियर whose shirt is this. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कपिल्स शर्ट इज दिस, दिस इज कपिल्स शर्ट, अगर हम इसका आंसर करें कि तो आंसर इसका आएगा दिस इज कपिल्स शर्ट. तो जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कपिल के लिए जो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज किया दैट इज whose. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट और विच का यूज हम कॉमनली यूज करेंगे as persons as well as for the things. Okay, dash of these suits do you like the most. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिल करेंगे. अब देखो हमें चॉइस जाननी है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या की सेंस का, अगर हम व्हाट को यूज करते हैं तो इसकी सेंस बन जाती है कि इन सूट्स में से आपको क्या पसंद है. ठीक है, ज्यादा इनकरेक्ट नहीं है बट इट सीम्स पार्शियली इनकरेक्ट. अगर हम यहाँ पे विच को यूज करें, विच, तो ये विच वर्ड जो है वो चॉइस को दिखा रहा है, एज अ सेंटेंस इज रिप्रेजेंटिंग हर द चॉइस ऑफ सूट्स. ओके, तो विच ऑफ दीज सूट्स डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पे जो आपका फिट है वो है विच. ओके, तो अगर इसका आंसर आए आई लाइक द रेड सूट मोस्ट ऑफ दीज सूट्स, तो आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए, सूट्स के लिए. ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका विच हुआ. ठीक है, तो होप सो कि आपको
क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये सब्जेक्ट बन के आया, ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट बन के आया। अब देखो whom are you inviting for the party, देखो अगर आपको ये लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस में के एंड में ही आता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके स्टार्टिंग में भी आ सकता है, क्योंकि इनवाइट किया जा रहा है पार्टी पे, जिसको भी इनवाइट किया जा रहा है, मतलब जो आपका एक्शन है, एक्शन इज इनवाइटिंग टू द पार्टी, ठीक है। तो इनवाइट करने का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पे पड़ रहा है, तो जिसपे इफेक्ट पड़ता है दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब हुज शर्ट इज दिस, अब ये पॉजेसिव फॉर्म में कैसे आया? अब शर्ट पे ये जो वर्ड है शर्ट का पोजेशन, शर्ट पे पोजेशन दिखाया जा रहा है, शर्ट पे अधिकार दिखाया जा रहा है, जिसकी भी वो शर्ट है, ठीक है। तो इससे पोजेशन दिख रहा है, अधिकार दिख रहा है शर्ट पे किसी का भी, जिसकी भी वो शर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, विच ऑफ दीज सूट्स डू यू लाइक द मोस्ट। अब जो सूट्स लाइक किए जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो सूट मान लिया पसंद किया, तो पसंद करने का जो डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है, तो ये वर्ड डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आए या ऑब्जेक्ट आपका मिड ऑफ द सेंटेंस में आए या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस में आए, इट हार्डली मैटर्स, इट ओनली मैटर्स कि आपके मतलब जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कहाँ पे पड़ रहा है। जहां पे इफेक्ट पड़ता है, एक्शन, व्हेन वेयर द इफेक्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस, वहां पे आप उसी वर्ड को, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मानेंगे। ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा आज का कंसेप्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।